गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपेक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, अभी तक हमने पिछले वीडियो में CPO 2019 में आए सारे OWS का डिस्कशन कर लिया था। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी मुलाकात अब अगले टॉपिक के साथ होगी। तो आज मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ IP के सवाल। जितने सारे सवाल IP के पूछे गए या फिर एडम्स एंड फ्रेजेस के हैं, वो सारे सवाल मैं आपको लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में आया है लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। इसका अर्थ हो गया कि मतलब सुई को आप हेयर स्टैक में घास भूसा में सुई को आप ढूंढ रहे हो। थोड़ा मुश्किल काम है। इसका अर्थ होता है डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब कोई वैसा काम करना जो करना संभव ना हो। नेक्स्ट, विद ओपन आर्म्स। इसका अर्थ होता है खुले दिल से या फिर गर्म जोशी से। बारमिली वेलकम, किसी का आप स्वागत कर रहे हो या फिर बारमिली जो कहें। नेक्स्ट, ऑफ एंड ऑन। इसका अर्थ होता है कभी कभी, यदा कदा। ठीक है, तो नॉट रेगुलरली अगर रहता तो भी मारा जा सकता था ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन में आया था पीरियडिकली, यदा कदा। नेक्स्ट, गोट अ ग्रीन लाइट। गोट अ ग्रीन लाइट। दोस्तों, ये IP के जो सवाल होते हैं जरूरी नहीं है कि जो कुछ हमेशा अलग ही सेंस दे। कभी कभी जिस फॉर्म में लिखे होते हैं उस फॉर्म में ही इसका आंसर भी होता है। जैसे गोट अ ग्रीन लाइट, हम लोग सभी जानते हैं जब हमें ग्रीन लाइट मिलता है मतलब हमें कुछ करने की अनुमति होती है। तो गोट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, मतलब आपको परमिशन मिला है आपको आगे करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, टुक हार्ट। इसका अर्थ होता है हिम्मत या फिर साहस जुटाना। तो गेदर्ड कॉरेज, इसे क्या कहता है? गेदर्ड कॉरेज। नेक्स्ट, रन अराउंड इन अ सर्कल्स, मतलब आप सर्कल के चारों ओर रन कर रहे हो। इसका अर्थ होता है टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मतलब कोई ऐसा काम करते रहना जिसमें आपको बहुत ज्यादा कोई चीज प्राप्त ना हो। नेक्स्ट, हैंडल विथ किड ग्लोव्स। आप कोई चीज को किड ग्लोव्स से हैंडल कर रहे। इसका अर्थ है कोई किसी का बहुत ज्यादा केयर करना। ठीक है, तो टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर। नेक्स्ट, टच एंड गो। इसका अर्थ था अनिश्चित, अनसर्टेन। नेक्स्ट, टिल द काउज कम होम। कम होम, इसका अर्थ था बहुत लंबे समय तक या फिर बहुत दिनों तक। फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर लॉन्ग टाइम। ठीक है। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस। इसका अर्थ होता है फूलों की सेज या फिर आप कहेंगे तो आरामदायक जीवन। एन एंजॉयबल स्टेट, वैसा स्टेट जिसका आप एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट, मेक अ बी लाइन फॉर। इसका अर्थ होता है सीधा, स्ट्रेट, गो टू स्ट्रेट। दोस्तों, ये सब सारे क्वेश्चन हम वही लिए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इसका अर्थ है बिना देर किए हुए, किसी चीज में बिना देर किए हुए। इंस्टेंटली। नेक्स्ट, द इन दी टीथ ऑफ। इसका अर्थ होता है आप किसी का सीधा विरोध कर रहे हो। इन द टीथ ऑफ, इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू। इसका अर्थ है आप किसी का सीधा विरोध कर रहे हो, तो इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू। नेक्स्ट, मेड ऑफ विद।
इसका अर्थ होता है कहीं चले जाना या फिर भाग जाना, तो रन अवे विद, रन अवे विद। नेक्स्ट एट सी, इसका अर्थ होता है दुविधा में, ठीक है, या संशय में, तो कंफ्यूज्ड, एट सी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट एवर बोल्ड, इसका अर्थ होता है स्पष्ट, ठीक है, हॉनेस्ट एंड फ्रैंक, जो आपका ऑप्शन में था उसमें हॉनेस्ट एंड फ्रैंक ही दिया था। एक क्लोज शेप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, कोई चीज़ से आप बाल बाल बच रहे हो। ए नैरो स्केप, इसका भी अर्थ होता है शेप। फेल फ्लैट, फेल फ्लैट मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना, तो फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। नेक्स्ट टू मेनी आयरन्स इन द फायर मतलब एक साथ आप बहुत सारे काम में लिप्त हो। इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज, इन्वॉल्व इन मेनी एक्टिविटीज। नेक्स्ट टू डाई इन हार्नेस, इसका अर्थ होता है काम करते करते ही मर जाना, मतलब जब आप काम पे हो तभी आपकी डेथ हो रही है। टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, ठीक है। फॉर गुड का होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए, तो फॉर एवर। नेक्स्ट कैरी द डे, कैरी द डे मतलब होता है जीत जाना, विजयी होना, तो वॉन अ विक्ट्री, वॉन अ विक्ट्री। नेक्स्ट देखेंगे गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, गेटिंग आउट ऑफ, इसका अर्थ होता है कोई चीज जो पकड़ में अब ना आए। नॉट इन कंट्रोल, इसे क्या कहा जाएगा, नॉट इन कंट्रोल। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, ठीक है, मतलब इसका अर्थ होता है टू लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग टू सून। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड का अर्थ होता है टू लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून, मतलब कोई चीज को, कोई मुश्किल काम को आप जल्दी करना सीख रहे हो। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेक अ डेंट, मेक अ डेंट, ये आपसे डायरेक्ट आईपी के फॉर्म में नहीं पूछा था, ये एक फिलर दिया था, उससे पूछ रहा था कि इसका क्या अर्थ होगा सेंटेंस के अनुसार से। तो मेक अ डेंट का अर्थ होता है टू मेक नोटिसेबल प्रोग्रेस, मतलब कोई प्रोग्रेस ऐसे बनाना जो नोटिसेबल हो। नेक्स्ट मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है कोई चीज को खुले दिल से आप स्वीकार कर रहे हो, मान रहे हो, तो कन्फेस्ड, कन्फेस्ड। नेक्स्ट कम रेन और शाइन मतलब होता है अनडिसाइडेड, ठीक है, मतलब बारिश होगी या फिर धूप आएगा, तो व्हाट एवर हैपन मतलब क्या होगा आपको पता नहीं, व्हाट एवर हैपन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर, यहाँ चल रहे थे ऑफ द फर्स्ट वाटर, इसका अर्थ होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ऑफ द बेस्ट, ये क्वालिटी लिखा हुआ है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कोई चीज का अच्छा क्वालिटी, सबसे अच्छी क्वालिटी कोई चीज का। नेक्स्ट ए डार्क हॉर्स, एक डार्क हॉर्स मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता ना हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, अननोन जीनियस या फिर अनएक्सपेक्टेड विनर्स भी इसको बोला जा सकता है, अनएक्सपेक्टेड विनर या फिर अननोन जीनियस। नेक्स्ट देखते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका अर्थ है छिपे हुए अर्थ को आप पता लगा ले रहे हैं, जो हिडन मीनिंग है आप उसको पता लगा रहे हैं। तो टू अंडरस्टैंड इम्प्लाइड मीनिंग, टू अंडरस्टैंड इम्प्लाइड मीनिंग। नेक्स्ट क्या है टू मेक कैस्टल्स इन द एयर, मतलब आप हवाई किला तैयार कर रहे हैं, मतलब जो कि इम्पॉसिबल है वैसी चीज को आप योजना बना रहे हैं। टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम और होप्स, मतलब आप इम्पॉसिबल आशा या फिर ड्रीम्स को बना रहे हैं। नेक्स्ट टू ब्लेज ए ट्रेल, इसका अर्थ है कोई चीज की शुरुआत करना, इनिशिएट करना कोई चीज का, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, कोई नया चीज की शुरुआत करना। नेक्स्ट बी लेफ्ट इन द लर्च, बी लेफ्ट
हिंडरलेस इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति को या फिर किसी को छोड़ देना जब वो ट्रबल में हो, जब वह परेशानी में होता है, उसे हम छोड़ दे रहे हैं। द टू डिजर्टेड व्हेन वन इज ट्रबल, इसका भी अर्थ वही हो रहा है, टू डिजर्टेड व्हेन वन इज इन ट्रबल। नेक्स्ट देखते हैं स्टील वंस थंडर। जिस तरह से मेक अ डेंट आपका आया था किसी सेंटेंस में फिलर के रूप में भरने का, उसी तरह से स्टील वंस थंडर का उसी तरह से आया था, फिल इन द ब्लैंक्स में हैप्पी के फॉर्म में डालना था। तो इसका अर्थ होता है टू यूज आइडियाज और पॉलिसीज, मतलब आप अपने आइडियाज का और पॉलिसीज का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्रो थिक एंड थीन। थ्रो थिक एंड थीन मतलब इसका अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में अच्छे समय हो या फिर बुरा समय हो। तो इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून, इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्चून। नेक्स्ट देखते हैं द लास्ट स्ट्रा। द लास्ट स्ट्रा कोई चीज की अंतिम स्थिति, ठीक है। तो फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनब्रेकेबल। द फाइनल इरिटेंट दैट मेड द सिचुएशन अनब्रेकेबल मतलब फाइनल स्थिति जो क्या है कोई सिचुएशन को अनब्रेकेबल कर दे। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स फॉल कंप्लीटली मतलब पूर्णतः आपका पतन हो रहा है, फॉल कंप्लीटली। दोस्तों जितने भी सारे आईपी आए थे एग्जाम में हमने सारे के सारे का डिस्कशन कर लिया है। अब हम अगले किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।